भारत में लाखों की ये भीड़ यूं ही इकट्ठी नहीं हो गई थी। सामने देशवासियों का सैलाब देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। वो कभी तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बांदी संजय कुमार के कंधे थपथपा रहे थे, कभी बातें करते दिख रहे थे, क्योंकि दक्षिण भारत में दो पक्षों की उम्मीदों का ये समंदर का मंजर था। बीजेपी को जनता से और जनता को बीजेपी से उम्मीदें थी। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 2 दिन के वैचारिक समुद्र मंथन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की भावी सियासत के अमृत विचार ढूंढ निकाले थे। ऐलान हुआ कि एक भारत को अब श्रेष्ठ भारत बनाना है और इसके लिए बीजेपी तुष्टीकरण नहीं, तृप्तिकरण की राजनीति करेगी। समाज के हर वर्ग में सद्भाव बना रहे, इसके लिए स्नेह यात्रा निकालेगी। हिंदुओं ही नहीं, अल्पसंख्यकों के भी कमजोर तबकों तक पहुंचेगी। दूसरे दलों की बर्बादी पर हंसना नहीं सीख लेना है। बीजेपी अरसे से अपने विरोधी दलों पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है, लेकिन पीएम मोदी ने अब कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि बीजेपी को तुष्टीकरण नहीं बल्कि तृप्तिकरण की राजनीति की राह पर चलना है। हमारी सोच होनी चाहिए तुष्टीकरण से तृप्तिकरण, फ्रॉम अपीजमेंट टू फुलफिलमेंट। ये एक बहुत बड़ी सोच है भविष्य के रास्ता के लिए कि व्हाट टाइप ऑफ कंट्री वी वांट टू हैव, from appeasement, selective development to fulfillment for all. प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर अपने भाषण की शुरुआत की थी, खासकर उस सूबे में तृप्तिकरण का लक्ष्य स्नेह के पथ से ही होकर प्राप्त होता दिखता है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्नेह यात्रा निकालने का भी सुझाव दिया। हमारा उद्देश्य है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और अगर आप भारत के लोगों को अपने इस शाश्वत संस्कार के बारे में बताते हैं तो भारत जागता है। और ये स्नेह यात्रा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस सूबे में देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने राज्य का मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, जिस राज्य में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लगाए गए बैनर के साथ साथ सवालों वाला बैनर लगा दे, वहां सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी को हर वर्ग का स्नेह पाना बहुत जरूरी दिखता है। P2 to G2, pro people, क्षमा करेंगे, गुड गवर्नेंस, और फ्रॉम अपीजमेंट टू फुलफिलमेंट। और जब हम फुलफिलमेंट की बात करते हैं तो उसमें किसी को भी छोड़ना नहीं है। इसीलिए जो हमारे खिलाफ बाबा आरोप लगाते हैं उनको समझना चाहिए कि हम कैसे काम करते हैं। हैदराबाद में देश भर से जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात याद दिलाई कि इसी हैदराबाद से सरदार पटेल ने एक भारत की नींव रखी थी और अब बीजेपी को उस एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है। एक ऑर्डिनरी स्मॉल मैन के लिए, एक छोटा नया स्टेट का सीएम के लिए 18 सीएम्स आए। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ देश का प्रधान नहीं आए, प्राइम मिनिस्टर, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर से इतना लोग आके कुछ तो बोल रहे। दक्षिण भारत में तेलंगाना से लेकर केरल तक ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को कदम जमाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बीजेपी अब इन राज्यों में पार्टी के संघर्ष को देखते हुए कुछ नए फॉर्मूले पर चलना चाहती है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी माना है कि 3 तलाक और उज्ज्वला योजना जैसी कदमों से बीजेपी सरकार ने देश की महिलाओं और अल्पसंख्यकों का भी भरोसा जीता है। खासकर तेलंगाना जैसे राज्य की ही मिसाल ली जाए तो वहां मुस्लिम वोटर करीब 13% है, लेकिन विधानसभा की 40% सीटों पर उनका असर है। बीजेपी अब इसी असर का इस्तेमाल अपने विस्तार के लिए करना चाहती है। विशेषकर उत्तर प्रदेश उपचुनाव में अल्पसंख्यक वोटों के साथ हुए सियासी प्रयोग और चुनावी नतीजे बीजेपी की तृप्तिकरण से लेकर स्नेह यात्रा तक के फॉर्मूले को गढ़ने के लिए प्रोत्साहित नजर आते हैं। आज तक ब्यूरो।